हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें 5 तारीख को इसके पहला दिन था, है ना। 5 जून से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और आज 12 तारीख हो चुकी है। तो 5-6 दिन के एग्ज़ाम्स इसके कंडक्ट कराए जा चुके हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल ओवरऑल क्या चल रहा है, कैसा एग्जाम आ रहा है, टफ, इजी और अलग अलग सेक्शन वाइज, है ना। जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इन तीनों का अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उसका लेवल आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए, जिनका आने वाली, आगे जो आने वाली शिफ्ट है, आगे आने वाले जो दिनों में एग्ज़ाम, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन बच्चों को क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, कि ये चीज़ें आपको मस्ट हैं, कि आपको करके ही जानी चाहिए, और आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है। इस तरह की सारी बातों पे बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो लेके क्या-क्या जाना है आपको। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक आईडी ले जानी है अपनी, ठीक है? आईडी में मोस्टली सभी क्या ले आते हैं, आधार कार्ड लेके आते हैं, तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, ठीक है? दूसरी चीज़, आप एडमिट कार्ड लेके जाइए। एडमिट कार्ड कलर ब्लैक एंड व्हाइट कोई सा भी लेके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कलर एडमिट कार्ड निकलवा के पैसे खर्च करें ज़्यादा, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? और उस पे आप चाहें तो घर से ही एक फ़ोटोग्राफ आप अपना वहाँ पे जाके भी आपको लगाना है तो आप घर पे ही उसको लगा के जा सकते हो, ठीक है? जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे एक फ़ोटो लगाने की आपकी जगह है, तो उसमें आपको फ़ोटो लगाना है, तो घर से लगा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो वहाँ पे वो ग्लू दे देंगे और लगवा लेंगे। अब फ़ोटो में डाउट है कि आपको फ़ोटो जो है ना वही वाला जो आपने अपलोड किया हुआ है ना, वही सेम फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है? अगर वो नहीं है तो भाई दूसरा ले जाओ, और कोई तरीका नहीं है। और दूसरी चीज़, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो में जो डेट वाली फ़ोटो है वही लेके जानी है, नॉर्मल फ़ोटो भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है? तो ये बात होगी। और क्या चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि भाई टाइम से पहुँचें। टाइम से पहुँचें, वही सेम चीज़ जो हर बार देखने को मिलती है, वही इस बार भी देखने को मिल रही है, कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो इस तरह के केसेस भी देखने को मिले हैं। तो उससे भी आपको बचना है। टाइम से बेशक पहले पहुँच जाओ, लेकिन 1 मिनट भी लेट मत पहुँचो, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है? आईडी, एडमिट कार्ड की एक कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक फ़ोटोग्राफ आपका जो कि आप चिपका के भी ले जा सकते हो, पेन, पेंसिल कुछ भी आपको लेके नहीं जाना, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको लेके नहीं जानी है, ठीक है जी? तो अब बात करते हैं एक-एक करके सेक्शन वाइज़। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए जीके जीएस की, ठीक है? जिसका सबसे ज़्यादा हौवा बना हुआ है इस वक़्त, जीके जीएस। और यही, ऐसा बताया जा रहा है कि यही आपका एग्ज़ाम को डिसाइड करने वाली है, ठीक है? क्योंकि मैथ्स और रीज़निंग ऐसा है कि मोस्टली बच्चे जो है मैथ्स रीज़निंग में ठीक होते हैं, तो वो कर जाते हैं मैथ्स रीज़निंग को, है ना? जीके जीएस का लेवल ही आपका डिसाइड करेगा कि आप, मतलब आप औरों से कितना आगे जाने वाले हो। तो अगर अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी। टेक्स्ट बुक लेकर आ चुका है आपके लिए समर सेल, जो आपकी 12 से लेकर 14 जून के बीच में चलने वाली है, जिसके तहत आपको बहुत हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 351, 1799 नहीं, बल्कि मात्र 351, 351 रुपए में देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि जिसकी कीमत 1999 है, वो आपको मात्र 395 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके तहत आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 351 में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं।
और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी, डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए, एंड 24/7 एआई डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो रात के 2 बजे भी आप एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर अभी बाय करिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो और यूज़ करिए हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके तहत आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 351 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अब पहले अगर हम लेवल की बात करें तो अगेन वही सेम चीज़ जो रिसेंट रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिली, कि वही सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसका डर बच्चों में, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर एग्ज़ाम में बिल्कुल रैंडम पूछ रहा है। मैंने अभी हमारे साथ के 3 बच्चे थे, 2 से 3 कह रहा हूँ, 3 बच्चे थे हमारे साथ वाले दोस्त मित्र जो एग्ज़ाम दे के आए थे। उनको अच्छे से मैंने बैठाया साथ में, कॉपी पेन लेके सबकी सारी बातें उनसे पूछी कि भाई क्या क्या एग्ज़ाम में रहा, हर एक सेक्शन वाइज सारे एक एक क्वेश्चंस भी, सब चीज़ें उनसे पूछने के बाद मैं आपको ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से उनसे डिस्कस करने के बाद ये चीज़ तैयार की गई है। ठीक है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी आप मान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें थे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में अगेन वही कि अगर 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में आ रहे हैं टोटल, तो इसमें से भाई 10 से 12 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर लेके जा रहा है। ये सभी बच्चे बता रहे हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अब इन 10 से 12 क्वेश्चंस में तो कम से कम 8-10 ऐसे हैं जो किसी ने सुने नहीं है, ऐसा भी बच्चे बता रहे हैं, है ना। 8-10 क्वेश्चन बहुत रैंडम है जो कि कहीं से देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखो, करंट अफेयर हर बार ऐसा देखने को मिल रहा है, आरपीएफ का एग्जाम हुआ, एएलपी का हुआ। हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हो कि बिल्कुल रैंडम कुछ ही ना पता हो। बाकी पहले के भी जो एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें जीके जीएस का लेवल ये देखने को मिला है रेलवे का कि उसने पैटर्न चेंज किया है और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया है, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं जीके जीएस में। ठीक है, तो स्पेशली जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर में क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि भाई पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, स्किप करो ना, क्या दिक्कत है आपको, 100 नहीं चाहिए, स्किप करो। करंट अफेयर के क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो आप अब लास्ट टाइम में करंट अफेयर की 10 मैराथन देखोगे, 20 मैराथन देखोगे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा मैक्सिमम, जिसकी भी संभावना ना के बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि कहीं से आ ही नहीं रहे, तो उसमें टाइम खराब मत करिए। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो स्किप करिए, आपसे नहीं बन रहे तो किसी से नहीं बन रहे, सब बच्चों का यही हाल है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ तो करंट अफेयर का ये हो गया। अब दूसरी चीज़, अगर हम अलग अलग वेटेज सभी का देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको आते ही नहीं है, आसान क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं भाई। अगर हम सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज बात करें, कि जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री में अगेन वही नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा
नया कुछ नहीं पूछा जा रहा, वही सेम चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से पूछेगा। देखो अगर हम बात करें तो मुगल से आपको पूछ रहा है, मुगल से देखने को मिल रहा है। आपको गुप्ता, गुप्ता से मिलेगा, गुप्त काल से देखने को मिलेगा। मौर्य काल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हम शेयर नहीं कर सकते, इनका कुछ वो रहता है कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हो। बाकी हाँ ये बता सकते हो किस किस सेक्शन से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुगल से क्वेश्चंस देखने को मिले और बहुत आसान क्वेश्चंस भी देखने को मिले कई बार। कई बार एक बच्चे ने बताया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि बताओ 1526 में किस मुगल शासक 1530 में किस मुगल शासक की मृत्यु हुई। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन बता के बस आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे कि नहीं ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, सारी रैंडम। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा पेपर नहीं बनता कि एक भी क्वेश्चन आपकी रडार में ना हो। 40 में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आपको आने चाहिए, होने चाहिए, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, जो पहले ऑलरेडी आए हुए होंगे, या फिर बहुत आसान नहीं कहें तो मतलब ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब देखो मुगल से ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि भाई अगर वो पूछ रहा है कि 1520 में किसकी मृत्यु हुई है, और ये ऑथेंटिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बता रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आसान क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मुगल से कई बार कई शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, किसी में एक किसी में दो ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। गुप्त काल से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में। मुगल मौर्य से, है ना, मौर्य वंश से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो काफ़ी फेमस फेमस लोगों से, जैसे अशोक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और अगर सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत से भी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं, वो भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से। तो इस तरीके से आपको मुगल से क्वेश्चन देखने देखने को मिलेंगे, गुप्त काल से देखने को मिलेंगे, मौर्य से, दिल्ली सल्तनत के। इनके जो पीवाईक्यूज है ना, आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट टाइम में इनके पीवाईक्यूज आप पढ़ लो, है ना, उनका रट्टा मार लो या उनके क्वेश्चंस देख लो, स्पेशली जो रेलवे के हैं या जो भी रिसेंट के आए हुए हैं वो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो हिस्ट्री का तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़, करंट अफेयर के बारे में बात कर ली हिस्ट्री में। मुगल हो गए, ये सब हो गया। उसके बाद और क्या क्या वो पूछ रहा है। अगर एंशियंट हिस्ट्री में जाए तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। कई बार तो दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो उसके भी आप पीवाईक्यूज करके जाइए, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो अगेन जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जो कुछ कुछ एक्ट है ना इंपॉर्टेंट एक्ट्स, उनसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, ठीक है, आईएनसी के भी एक दो क्वेश्चंस किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ऐसे इस तरीके के जो नॉर्मल पैटर्न रहता है हिस्ट्री का, वही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई एक दो क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा टफ आ गया कि उसका आइडिया ही नहीं था कुछ, तो वो शिफ्ट वाइज वेरी करता है। तो आपको उसको नॉर्मलाइजेशन से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, पहले ऊपर लिख देते हैं, जीके जीएस की बात चल रही है यहाँ पे, तो जीके जीएस, ठीक है। हिस्ट्री की बात हमने कर ली। अब अगर हम हिस्ट्री के बाद पॉलिटी की बात करें, अगेन भाई पॉलिटी, अरे भाई पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी भाई आपको लगभग 5 से 6 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो इनका पूछने का जो एरिया है वो क्या है, थोड़ा सा वाइड हो रहा है, थोड़ा सा आगे हल्का सा बढ़ रहे हैं, है ना। जो पूछा जाता है वो तो पूछे जा रहा है। देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ऐसा है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सबके में नहीं पूछा जा रहा है ना, कुछ कुछ शिफ्ट है जिसमें पूछा जा रहा है। बाकी ऐसा है, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कोई आर्टिकल पूछा ही नहीं गया। तो किसी किसी शिफ्ट में तो पूछा भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या, अमेंडमेंट्स तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में ये पूछ रहे हैं कि जो संशोधन है ना, संशोधनों के बारे में तो लगभग सभी शिफ्ट में आ रहा है, लगभग, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, मोस्टली शिफ्ट में पूछ रहा है अमेंडमेंट्स के बारे में, ठीक है। और दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भाई हर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं, एक तो फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार, और एक आपका डीपीएसपी। इनसे तो वो पूछता ही है हर साल हमेशा, और आगे भी पूछता रहेगा। तो इनसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। कई बार थोड़ा सा क्या है, हल्का सा पीसीएस लेवल पे ले जा रहा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज पूछ ले रहा है ना, स्टेटमेंट बना दे रहा है हैवी हैवी। कई बार बहुत इजी भी पूछ ले रहा है। तो उस वो एग्जाम की शिफ्ट वाइज वेरी कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन हाँ टॉपिक, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट से हो गया, आर्टिकल से हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएस पे। अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ के वो क्या पूछ ले रहा है कि जैसे सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से वो पूछ रहा है क्वेश्चंस, है ना। थोड़ा सा कई बार किसी शिफ्ट में डीप भी पूछ ले रहा है कि बताइए किस तरीके से वो सिटीजन बन सकता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा है, ठीक है। सिटीजनशिप से वो पूछ ले रहा है। और स्केड्यूल से,
है ना, एक बच्चे की शिफ्ट में डायरेक्ट उसने क्वेश्चन भी बताया कि वो डायरेक्ट स्केड्यूल से पूछ रहा है, जैसे फिफ्थ सिक्स्थ जो अनुसूचियां हैं ना, सॉरी स्केड्यूल कह रहा हूँ, अनुसूचियां जो हैं, स्केड्यूल ही तो कहते हैं जो अनुसूचियां स्पेशली जो जनजातियों से संबंधित हैं, है ना, पांचवी और छठी अनुसूचियां, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह का जो पॉलिटी का जो जो एरिया होना चाहिए ना, वही एरिया कवर कर रहा है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा क्या है, अप देखने को मिल रहा है काफ़ी सारी शिफ्ट में। ठीक है, और काफ़ी सारी शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन भी वो पूछ ले रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉलिटी के बाद अगर हम बात करते हैं, फिर से वही लिखना पड़ेगा जीके जीएस। पॉलिटी के बाद अगर हम बात करें छोटे छोटे जो हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तो मेन आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करें तो भाई ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है रिवर्स। रिवर्स से वो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है और हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ऐसा मैंने देखा है कि लगभग सभी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई रिवर्स से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और काफ़ी आसान आसान सवाल भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, बच्चे ने बताया कि पूछ रहा है कि बताओ महानदी की लंबाई कितनी है। अब आप ये मत कहना कि ये क्वेश्चन आया ही नहीं, अगर आप आंसर की आएगी तो मैं दिखा दूंगा। एक बच्चे की शिफ्ट में आया सेम क्वेश्चन, बोल रहा है कि महानदी की लंबाई बताइए। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और कई थोड़ा डीप भी पूछ रहा है ना। एक में पूछा उनसे कि भाई बताइए कि जो गंगा है, गंगा की इनमें से कौन सी एक सहायक नदी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले रहा है। ठीक है, और नेशनल पार्क वगैरह से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा बताया गया है कि भाई नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो वही सेम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते रहे, अभी भी वो आ रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और अगर हम पॉपुलेशन वगैरह को भी अगर इसी में डाल देते हैं, हालांकि वो इकोनॉमिक्स में करना चाहिए उसको, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। और वही अगर हम इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, तो स्कीम्स वगैरह से अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये करंट अफेयर में ही वैसे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये स्कीम से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। और अगर हम बात करें और क्या क्या पूछ रहे हैं, तो ये पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कई कई शिफ्ट में पूछ ले रहा है। सेंसस से ऐसा नहीं है इस बार की हर शिफ्ट में जैसे पहले आता था कि हर शिफ्ट में सेंसस का क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसा इस बार नहीं है कि हर शिफ्ट में आएगा। बट हाँ, किसी किसी शिफ्ट में कोई कोई क्वेश्चन पूछ ले रहा है। और पॉपुलेशन के बारे में तो काफ़ी सारी शिफ्ट में देखने को मिला है, अलग अलग तरीके से पूछ ले रहा है। जैसे किसी की शिफ्ट में पूछ लिया कि भाई 2036 तक क्या एम रखा गया है, या उसकी ग्रोथ, या ऐसे कर करके पूछ ले रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से ही देखने को मिल रहा है। जो मेन जो चीज़ है ना जीके जीएस में डराने वाली बच्चों को, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को देख के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। अरे भाई, आपको 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, स्किप करिए। क्वेश्चंस स्किप भी करना ज़रूरी होता है। हर क्वेश्चन में आपको ना तो टाइम खराब करना है और ना ही अटेम्प्ट करना है। तो 8 से 10 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर के स्किप कर दे रहे हो, या करंट अफेयर और मिक्स करके जीएस के 10 क्वेश्चन भी स्किप कर दे रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 भी स्किप कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ये क्वालिफाइंग है, CBT 1 क्वालिफाई करना है। ठीक है, और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इसलिए ज़्यादा हवाबाजी करोगे तो सारी हवाबाजी निकल जाएगी। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी खासी होती है, तो गलत ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आपके कटने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो भाई जीके जीएस में इतना ही है, ज़्यादा पैनिक मत करिए भाई। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चंस में से कम 18-20 ऐसे हैं जो आपके रडार में होने चाहिए, कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कम से कम आपने पढ़ना चाहिए था। आपने नहीं पढ़ा वो अलग बात है, कम से कम इसको पढ़ना चाहिए था। 18 क्वेश्चंस तो कम से कम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर मैं 18 से 20 क्वेश्चंस ज़्यादा बोल दे रहा हूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन कर लो भाई। पर हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। और इसमें अब आप काफ़ी सारे बच्चों के अगर सुन के ऐसा बोलो कि नहीं भाई 5-7 क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं जो पता है, वो किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि भाई हो आपको 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो उसमें भाई आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा, और ऐसी शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, पैनिक कर जाते हैं। अब मान लो 40 में से उसको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उसने कहा कि भाई मैथ रीजनिंग के मैंने सारे कर लिए, अब मेरा तो टोटल 70 ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, अब कट ऑफ तो 75 जाती है। तो अब वो बच्चे क्या करेंगे कि 70 से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अब वो करेंगे कि भाई जब इतने में तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो अब तुक्का तो मारना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, 15-20 में तुक्के मार देंगे और 80+ अटेम्प्ट कर देंगे,
है ना, 80+ अटेम्प्ट करके आएंगे, 82 उसने अटेम्प्ट कर दिया, अब थोड़ा सा सेफ हो सकता है। तो वो 12 के 12 क्वेश्चन में पता चला कि 10 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए, तो वो नेगेटिव मार्किंग जितना उसने सही किया उससे ज़्यादा वो आपको डाउन ले जाएगी। ये मैंने एग्जांपल दिया 10-12 का। ज़्यादा क्वेश्चन भी बच्चे अटेम्प्ट करें, 15 क्वेश्चन, 70 तो मैंने बोल दिया कि एक डिसेंट बच्चा यहाँ तक पहुँच गया। और कोई कोई बच्चा क्या है 65 तक पहुँच रहा है, 68 तक पहुँच रहा है, तो वो पैनिक करके कि यार इतने में तो कुछ नहीं होना, वो 90 तक अटेम्प्ट कर जा रहा है, 85 तक, 85+ तक अटेम्प्ट कर जा रहा है। और उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, तुक्का आपका नहीं बैठा, एक भी क्वेश्चन में नहीं बैठा, तो वो आपको माइनस में ले जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपका वो कर जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं करना है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि आपसे नहीं क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस, तो भाई वो उस शिफ्ट में अगर आप एक डिसेंट तैयारी आपने कर रखी है, तो अगर आपसे नहीं बन रहे तो ये सोच के चलिए कि वो 99.99% बच्चों से नहीं ही बन रहे हैं। ठीक है, 100% बच्चों से ही नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही है भाई। ठीक है, तो उसमें पैनिक नहीं करना है, उसको स्किप करिए। अगर हो रहा है कि बहुत कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, तो एक डिसेंट लेवल तक आप पहुंच सकते हो, थोड़ा सा गेस करके, थोड़ा सा इंट्यूशन से, उस तरीके से थोड़ा सा डिसेंट लेवल तक कि भाई 80 तक आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां तक पहुंच सकते हो। ब्लाइंड कुछ भी करने से बचना है कि अब बहकावे में कि किसी ने शॉर्ट्स में देख लिया कि 90 मैं तो अटेम्प्ट करके आया हूँ, वो सारे आ जाने हैं 60 पे। ठीक है, तो इस बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना ना, शॉर्ट्स वाली बात को। एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको उसमें फैसला लेना है। खैर ये तो हम एंड में सेफ अटेम्प्ट के वक्त बात कर लेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, अगेन मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, भाई मैथ्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो भाई वही सेम चीज़ें जो हमेशा से देखने को मिलती हैं, और रेलवे के एग्जाम्स में रिसेंट में वो देखने को भी मिल रही हैं। अगर मैं मैथ्स के लेवल में बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैथ्स में देखने को मिल रही है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, कि हाँ भाई क्वेश्चंस आ तो ऐसे रहे कि आपको आते हैं, बट थोड़े से कैलकुलेटिव। अब आप यही बताओ यार, आपके पास 90 मिनट हैं, अब 90 मिनट में करोगे क्या आप? पेपर ऐसा होता है कि आपको केवल मैथ्स और रीजनिंग में टाइम देना है। जीके जीएस के वो 40 क्वेश्चन या तो आते हैं या नहीं आते हैं, बाद में सोचने का समय निकाल भी दें, तो वो 10-15 मिनट से ज़्यादा क्या ही लोगे आप उस क्वेश्चन में। 10 मिनट बहुत होते हैं जीके जीएस में, मान लो 15 मिनट ले लिया आपने, उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें मैथ्स और रीजनिंग ही तो करनी है। तो आप करिए ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन से डर क्यों रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले गो में उसको स्किप करिए, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपका टाइम साइड में चल रहा है और वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस गलत हो रहा है ना, वो बार बार गलत ही होता चला जाएगा, बार बार जो सिली मिस्टेक हो रही है कहीं कहीं कैलकुलेशन में वो बार बार गलत होती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, पैनिक हो जाओगे। साइड में टाइम चल रहा है आपके, टाइम देख रहे हो, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकल रहा है, वो पैनिक कर जाओगे आप, और बार बार गलत करने से वो बहुत सारा टाइम उस पर खराब होगा। और उस पैनिक होने की वजह से आगे इजी इजी क्वेश्चंस भी आप क्या है गलत कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ ये। और सेम इसके उल्टा भी दूसरी चीज़ है कि ईगो पे नहीं ले लेना है। कई बार क्या है, मैंने आपको बताया था ना अपना एक्सपीरियंस आरपीएफ एसआई का, कि यार मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही गलत दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए उस पे इतना टाइम खराब मत कर देना कि ईगो पे ले लो, यार ये कि नहीं हो रहा मेरे से, ये सवाल नहीं हो रहा। भाई वो क्वेश्चन गलत भी दे सकते हैं, हो सकता है आप 30 मार्क खान हो मैथ्स में, बट वो क्वेश्चन गलत दे दिया तो फिर क्या ही फायदा है। तो वो टाइम खराब नहीं करना उसमें, बाद में उसमें टाइम बचेगा, अच्छा खासा टाइम बचेगा, तब आप उस क्वेश्चन को देखना। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है ना। अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं देखने को, इसीलिए तो वो कैलकुलेटिव लग रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करने को बोल रहे हैं। तो इस चीज़ से डरना नहीं। मैथ्स ऐसी है कि आपके अगर 30 क्वेश्चंस मैथ्स में हैं, तो आप आराम से 29 आराम से कर ले जाओगे, अगर आपने अच्छे खासे लेवल तक तैयारी की है। ठीक है, अगर आपने मैथ्स की थोड़ी बहुत अच्छे से भी तैयारी की है, तो आप 28-29 आराम से कर ले जाओगे, बाकी 30 भी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आप 30 नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैथ्स ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे आप 29 आराम से कर सकते हो, 28 से 29 आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसकी मतलब अगर इसकी डिटेल में बात करें कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं या किस किस चीज़ को वो टच कर रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक वाइज, है ना, मैथ्स में अगर मैं टॉपिक्स वाइज देखूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो इसमें अगर मैं टॉपिक वाइज देखूं, तो सबसे पहली चीज़ जो मैथ्स में हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, रेलवे में तो स्पेशली पूछी जाती है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम कई शिफ्ट में वेरी कर रहा है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। कई शिफ्ट में ऐसा है कि 2 क्वेश्चन है, कई शिफ्ट में ऐसा है कि 3-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो रेलवे में वैसे भी आते हैं, और
हर एग्जाम में आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहा है, वो है आपका स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में क्या है भाई, देखो रेलवे में एनटीपीसी में पूछा ही जाता है, पहले भी पूछा गया, अब भी पूछा जा रहा है, और अच्छे खासे हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। स्टेटिस्टिक्स में क्या है, मीन, मीडियन, मोड, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है किसी की में मोड नहीं पूछा गया, उसकी में मीडियन पूछ लिया, किसी की में मीडियन नहीं पूछा, उसमें मोड पूछ लिया। सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं। और कई बार क्या है ना, इसमें बच्चों के लिए टफ क्या हो जा रहा है, जैसे उसने मान लो मीन मीडियन मोड पूछ लिया, मान लो है ना, एक बच्चे की शिफ्ट में आया मोड पूछा। मोड में क्या किया उसने, डेटा जो था ना वो टेबल वाला दे रखा था। अब आपको मोड तो आपको पता है नॉर्मल होता है, अब उसने क्या टेबल वाला डेटा दे रखा था, अब उसका फॉर्मूला उसको याद नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको रिवाइज कर लेना एक बार, कि सारे फॉर्मूलाज आप देख लो कि जो टेबल वाले डेटा होते हैं उसका मीन मीडियन मोड किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो स्टैटिस्टिक्स और सिंप्लीफिकेशन, इनसे सवाल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें अगर हम, तो एक हमें देखने को मिलेगा एवरेज से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, वही बेसिक से क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है, हुआ बहुत नया नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो एवरेज से कई शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, 2 तक क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं एवरेज से। ठीक है। स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इससे अच्छे खासे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस मैं अगर कहूँ तो ये कम ही है, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा कई बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं खाली ट्रेन से। अब इसमें देखो क्या है ना, कि ये तो एवरेज स्पीड पूछेगा, आपसे एवरेज स्पीड पूछ ले रहा है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस पूछ ले रहा है ना, एक दूसरे को क्रॉस करने वाले। अब इसमें क्या थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव कर दे रहा है, आपसे कैलकुलेशन करा ले रहा है बस, और कुछ नहीं है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वही क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया उसने, वैल्यूज ऐसी दे दी है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है उसमें अच्छा खासा। ठीक है। तो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, टॉपिक वही आ रहे हैं, घबराना नहीं है। और टाइम भी बहुत अच्छा खासा 90 मिनट ऐसा है कि आपको कैलकुलेशन करवाएगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ट्रेन के 2-2 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, एवरेज स्पीड पूछ ले रहा है। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं और बात करूँ, फिफ्थ टॉपिक की बात करूँ अगर मैं, तो सिंप्लीफिकेशन स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्पीड डिस्टेंस एवरेज हो गया, CISI। भाई CISI के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे CISI के। इसमें क्या है, वही सेम चीज़ की कैलकुलेशन करा दे रहा है, कई बार क्या है कि वो पूछ ले रहा है महीने का, मंथ में पूछ ले रहा है, और कई बार क्या है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इस तरीके से पूछ ले रहा है, छमाही, 4 महीने वाला, इस तरीके से डिफरेंस पूछ ले रहा है वो, CISI का डिफरेंस, इसको अच्छे से करके जाइए, है ना। तो इसी तरीके के जो CISI के क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जा रहे हैं, कोई नई चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं बस, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। तो CISI से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करना है। नेक्स्ट आप अगर बात करें, वही प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से आपको डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी, अगर मैं प्रॉफिट लॉस में ही अगर डिस्काउंट को कर दूँ तो डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और वही अ, बहुत आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं और थोड़ा सा टिपिकल भी आ रहे हैं, है ना, जिसमें थोड़ा सा लेंदी कर दे रहा है कई बार, कि 3-4 प्रोसेस करा ले रहा है कि इस पे छूट दी, उसके बाद फिर इतने में बेका, वहाँ से इतने परसेंट घटा बढ़ा, ऐसे कर करके कुछ लेंदी भी कर दे रहा है। और कुछ क्वेश्चन इतने ईजी भी है कि एक बच्चे की में आया कि कोई वस्तु इतने रुपए की है, उस पर 40% की छूट दे दी, बताओ कितने की हो गई अब वो। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए की चीज़ है, 40% की छूट दे दी, कोई कितने की हो गई, 60 रुपए की हो गई। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि भाई 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 ऐसे हैं कि भाई आप कर ही नहीं पाओगे, या बहुत कैलकुलेटिव है, 30 क्वेश्चन में 1 घंटा खत्म हो जाएगा। मिक्स होके क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी हैं तो थोड़े से टफ भी हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी हैं। ठीक है। तो उसमें वही वही सेम चीज़ें हैं कि भाई डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर वही सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, इनका रेशियो टाइप का हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस वही जो प्रॉफिट लॉस के बेसिक होते हैं वही है। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ें हो सकती हैं, बाकी और कुछ इसमें नया नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो टाइम एंड वर्क से भी भाई अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। टाइम एंड वर्क में सभी तरह की चीज़ें इंक्लूड हो जा रही हैं, जैसे महिला पुरुष वाला भी, कि भाई 2 महिला 3 पुरुष इतने दिन में करते हैं, 3 महिलाएं 5 पुरुष इतने दिन में, ऐसे करके, प्लस
टोंटी वाले है ना, पाइप सिस्टम वाले भी इसमें यहाँ इंक्लूड कर दें तो उसके भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगेन इसमें भी थोड़ा ना कैलकुलेटिवनेस देखने को मिल रही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि वो आपसे कैलकुलेशन ज़्यादा कराएगा। वो बेसिक नहीं कि आपने टोटल वर्क निकाल दिया, एफिशिएंसी निकाल दिया, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा रहा है आपसे ज़्यादा, और थोड़ा लेंदी लिख रहा है ना, पूरा लिख दे रहा है लेंदी 5-6 लाइन का सवाल, और उसे समझें फिर उसके बाद करें, कैलकुलेशन करें अच्छी खासी। तो उसमें घबराना नहीं है, टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, 90 मिनट है, उसको आराम से करिए। अगर आपको लग रहा है ना पहले गो में आपसे नहीं हो पा रहा है, या ज़्यादा थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है, सिली मिस्टेक हो जा रही है, या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको स्किप करिए, पहले गो में आसान क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद में टाइम मिलेगा उसको तब करिए आराम से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से भी वही बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वो पूछ रहा है, कई 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 शिफ्ट में ऐसे पूछ ले रहा है कि दो वही सेम A × B बराबर एलसीएम एचसीएफ, ये वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट में ना हो या किसी कम शिफ्ट में हो, बट ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों ने बताया कि उनकी शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, और बाकी ऐसा भी पूछ ले रहा है कि एलसीएम 3 गुना 4 गुना है, ऐसे करके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना, वही क्वेश्चंस। और ऐसा भी है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इससे डिवाइड करें, इतना रिमाइंडर छोड़, या एक्स दे रहा है, उसके बीच में डेटा के बीच में एक्स दे दे रहा है, और बता रहा पूछ रहा है कि इन सब में, इन सब का जो एलसीएम या फिर सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड होगी इतनी है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ रहा है जो पूछे जाते हैं वही। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट इसमें भी आप कहें तो 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही रहे हैं हर शिफ्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो एवरेज की बात कर ली ना हमने, एवरेज से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। लिख दिया होगा आई थिंक मैंने एवरेज, तो अगर नहीं लिखा तो एवरेज भी देख लेना, एवरेज से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं अब बात करूँ एलजेब्रा की है, तो एलजेब्रा में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, कई तो कई सारे शिफ्ट में मैंने पूछा, सारे बहुत सारी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पुराने हो गए। x+1 दे रखा है, x+x² + 1/x², इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी बेस्ड भी एक एक 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कई शिफ्ट में आ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, अगर बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री के भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बहुत ऐसी आइडेंटिटी पूछ ली जो आपको पता ही नहीं है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कई, जो मैंने पूछा ना, जिन बच्चों से बात करी उन्होंने तो कहा उनकी सभी बच्चों की शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया कि भाई वैल्यूज दे रखी है कि भाई 1045 इंटू या प्लस sin 65, ऐसे कर करके उसको प्लस करना है, तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले ट्रिग्नोमेट्री के। अब इसी में ही अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का ही अगला कॉन्सेप्ट कहूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आ रहा है। और बच्चों ने बताया जो हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा, पहली बात तो हाइट एंड डिस्टेंस है ही कैसा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें क्या ही क्वेश्चन बनेगा, टफ भी बनेगा, उतना टफ क्या ही बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ बच्चे बता रहे कि आसान का सवाल आ रहा है कि भाई ये टावर है, ये टावर है, ऐसे पॉइंट बन रहा है, यहाँ से इसकी इसकी लेंथ दे दी मान लो 15 दे दी, और यहाँ से थीटा दे दिया 30, और ये पूछ रहा है कि कितनी दूर है, ऐसे बताओ। इतना इजी इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। और कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन सर्कल से भी देखने को मिल रहे हैं, है ना, और 1-2 क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से भी देखने को मिल जाएंगे, एक एक 2-2 क्वेश्चन इन टॉपिक से भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका मैथ्स का ओवरऑल वो चल रहा है। मैथ्स में थोड़ा सा जो सरप्राइजिंग वो है, जो पिछली बार हर एक एग्जाम में आ रहा था जैसे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप यहाँ पे हर किसी की शिफ्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस है किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी किसी में नहीं आ रहे हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज़रूर पूछता था तो उनको वो स्किप कर रहा है इस बार, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो मैथ्स का ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेवल ऐसा है कि थोड़ी सी कैलकुलेटिवनेस है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थोड़े से हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आप आराम से 28 से 29 क्वेश्चंस कर लोगे, है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी एक बच्चे ने बताया कि एक क्वेश्चन ऐसा उसका भी आया था, मूल वाला। ठीक है, B² - 4AC, इस तरीके मूल वाला भी एक एक क्वेश्चन कई शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो काफ़ी सारे बच्चों के लिए तो ऐसा है कि भाई मज़ा आ रहा है बहुत। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बना ले जा रहे हैं। अरे भाई
रीजनिंग। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लॉजिक ही नहीं कैच कर पा रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा ना लेंदी हो जा रही है रीजनिंग। बट हाँ, कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा लेंदी रीजनिंग पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा जो इस बार चल रहा है ना, लगभग हर शिफ्ट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन है, जो आपको कोडिंग डिकोडिंग तरह ही कह सकते हैं आप इसको। जैसे परसेंटेज दे दिया, रेशियो करके यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, जैसे ABC ऐसे करके, और इसका सेम प्रोपोर्शन बना दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया और उसका रेशियो दे दिया, ऐसे हैशटैग। ठीक है। तो वो पूछेगा कि बताओ इसका लॉजिक बताओ, कि यहाँ पे हम क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें कि वो सेम लॉजिक बन जाए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मान लो BCD ऐसे कुछ करके दे दिया, तो बोलेगा कि यहाँ पे हम क्या रखें कि इन दोनों का जो लॉजिक है वो सेम यहाँ पे रखने पर, दूसरा है ना, दो ऑप्शन में क्या है, चार ऑप्शन में वो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू देगा और हैशटैग की वैल्यू देगा। उन दोनों को बोलेगा कि अगर परसेंटेज की जगह इसको रखता हूँ, हैशटैग की जगह इसको रखता हूँ, तो इन दोनों का जो लॉजिक है ना वो सेम होगा। तो इसको करने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऑप्शन पुट करो सीधा। ऑप्शन को पहले वाले ऑप्शन को पुट करो परसेंटेज की जगह, हैशटैग की जगह, और चेक करके देख लो लॉजिक जो है वो सेम बन रहा है दोनों जगह। अगर सेम बन रहा है तो ठीक है, अलग अलग बन रहा है तो खत्म। तो उस ऑप्शन से आप चेक कर लो। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि भाई इसके तीन तीन चार चार सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, एक एक बच्चे की शिफ्ट में तीन तीन चार चार सवाल सेम इसी पैटर्न वाले देखने को मिल रहे हैं। और एक बच्चे ने, दो बच्चे ने तो ऐसा भी बताया कि अगर एक उसमें +2 +3 और +1 ऐसा लॉजिक है ना, तो उसके में तो तीन सवाल अगर आए थे ना, तीनों में सेम यही लॉजिक था। ऐसे भी क्वेश्चंस देख, ऐसी भी शिफ्ट आ रही हैं जिसमें ऐसी इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बना के बता दिया, शॉर्ट्स में सुन के बता दिया। जो बच्चे एग्जाम दे के आए उनके साथ बैठ के अच्छे से डिस्कस करके सारी चीज़ें नोट करके सामने लिखी हुई हैं सब चीज़ें मेरे, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके पहले से ही जाइए। दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही है कि वोवेल कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है ना, क्या होगा, वो ये बोलेगा कि भाई एक उसने दे दिया कि एक, जैसे मॉक टेस्ट में नहीं आते थे क्वेश्चंस, सारी चीज़ें साइन वाइन मिला के एक दे दिया कि A 1 2 एंड हैशटैग ऐसे करके पूरा दे दिया। या फिर वो क्या कर रहा है कि एक कोई भी शब्द लिख दे रहा है, जैसे उसने लिख दिया AKTP ऐसे करके कोई भी एक शब्द लिख दिया। अब उसमें वो क्या कह रहा है कि वॉवेल में +1 करो और कॉन्सोनेंट में -2 करो, ऐसे करके, जो ना मॉक टेस्ट में जो आ रहे थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें नई चीज़ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, दो दो क्वेश्चंस भी शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। वो कह रहा है कि वॉवेल में +1 कर दो और कॉन्सोनेंट में -1 कर दो, या वॉवेल में +2 कॉन्सोनेंट में -2 कर दो। उसके बाद बताओ नया जो है उसमें, या तो एज इट इज पूछ लेगा कि जो नया इंप्रेशन बनेगा वो क्या है, या फिर ये पूछ लेगा कि कितने जो शब्द हैं वो अपरिवर्तित हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो सवाल पूछ ले रहा है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, दो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो उसमें सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से वो क्या कर रहा है, अब वो ऐसे सिंपल तरीके से वही वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है कि भाई सर्कल में बिठा दिया। थोड़ा सा ना आगे बढ़ रहा है वो इस चीज़ में कि भाई सर्कल वाले क्वेश्चंस तो पूछ रहा है, वो एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है सर्कल वाले। बट वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आते भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे थे, उसमें भी आ रहे थे। अब वो क्या कर रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो सेम सेम इसी तरह के भी पूछ रहा है कई शिफ्ट में। जैसे मंडे से सैटरडे एग्जाम है बच्चों का, ठीक है, तो मंडे को इसका है, फ्राइडे को इसका है, सैटरडे को इसका है। तो इस तरीके से जो सेम इसी पे, कि भाई एग्जाम वाले 2 2 3 3 क्वेश्चंस भी एक एक शिफ्ट में पूछ रहा है, कई सारी शिफ्ट में। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। और क्या है कि रैंकिंग वाला, कि भाई ये उसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, ए जो है बी के ऊपर है, सी जो है बी के नीचे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो एक एक दो दो देखने को मिल रहे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छे खासे सवाल 4 से 5 भी काफ़ी सारी शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, मिक्स करके अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो ये हो गया। अगर अब आगे चलें तो भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन से आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा, एक एक दो दो सवाल देखने को मिल जाएंगे। मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज से आपको देखने को मिल जाएंगे एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मिरर इमेज हो गया आपका टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन, तो अगेन ब्लड रिलेशन से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं, 2 3 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कई शिफ्ट में। दो तो आप एवरेज मान के ही चलिए कि ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, नया नहीं है कि बहुत नया पूछ लिया इसने, वही सेम @ हैशटैग, या तो ये वाले, या फिर एक रिलेशन तस्वीर देखते हुए पूछ लिया वैसे। ठीक है।
सेवन्थ आपका सीरीज पूछी जा रही है। सीरीज वही कि आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे एक नई नई भी नहीं है, वो मॉक टेस्ट में भी आते थे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट उसकी बात करूँ कि भाई उसने नंबर दे दिए 1 3 1 पहला नंबर, 4 6 8 दूसरा नंबर, 8 7 9 तीसरा नंबर, ऐसे दे दिया। और उसने बता दिया कि ये पहला अंक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल देगा कि भाई जो सबसे बड़ा अंक है उसका, जो सबसे बड़ा संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका सबसे बड़ा अंक 9 हो गया, और जो सबसे छोटी संख्या है उसका सबसे छोटा अंक का योग बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि मॉक टेस्ट में भी आपके आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें आगे बढ़ के, नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के वही, अब पहले भी हमने बात की और अभी भी चाइनीज़ कोडिंग जो होती है ना आपकी, कि जैसे वो बोलता है कि कोंग योंग ऐसे करके सॉन्ग को लिखा जा रहा है, यू आर डॉग ऐसे करके, है ना। तो इन तीन का वर्ड, इन तीन जो कोड का मतलब, इन तीन शब्दों में हर एक शब्द का एक एक कोड है कुछ ऐसे कर करके, और एंड में पूछ रहा है कि इस शब्द का कोड क्या होगा। वही जो मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल रहे थे क्वेश्चंस, वही है सेम, ठीक है। और वही जो आपके बोर्ड मास से रिलेटेड होते हैं कि भाई साइन चेंज कर दिया जाए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की भाई प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दे, और इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज कर दे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। प्लस कि भाई स्टार लगा देगा बीच में और बताएगा कि कौन सा पेयर, स्टार लगा के बता देगा और चार ऑप्शन देगा, तो बताना है कि कौन से साइन का पेयर यहाँ पे पुट किया जाएगा, या तो ये, या फिर नंबर्स, कि भाई कौन से नंबर इंटरचेंज करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो यही रीजनिंग का ओवरऑल वो चल रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा इसमें जो शॉकिंग है, वो कई सारी शिफ्ट ऐसी भी देखने को मिल रही है जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सदाबहार टॉपिक है, जैसे सिलॉज्म हो गया। सिलॉज्म क्वेश्चन किसी शिफ्ट, कोई कोई शिफ्ट ऐसे जिसमें एक भी क्वेश्चन सिलॉज्म का नहीं आ रहा है। कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन आपको डाइस का देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कई सारी शिफ्ट आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो पूछे ही जाते थे क्वेश्चंस, उन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे। ऐसे ऐसे कुछ शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन अगर छूटा हो तो एक वो भी आता है उस तरह का क्वेश्चन जो आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। वो शर्तें दे देता है नीचे की 1 2 3, और एक नीचे शब्द दे दिया कि YAT 2 4L ऐसे करके दे दिया उसने। और ऊपर 3 शर्तें दी जाएंगी, एक ऊपर टेबल दी होगी आपको, ठीक है, जिसमें हर एक कोड, हर एक शब्द का, हर एक नंबर का कुछ अलग अलग कोड होगा। और फिर यहाँ बोलेगा शर्त, ये जो है ना, ये किस शर्त को पूरा कर रहा है। जैसे बोलेगा कि अगर इसका पहला अक्षर वॉवेल है, तो आपको पहले और तीसरे शब्द को बदल देना, तीसरे पहले और तीसरे अंक को बदल देना, या वर्ड को बदल देना, अक्षर को बदल देना ऐसे। तो पहला इसका वॉवेल है क्या, नहीं, तो इसको ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करानी। दूसरा बोलेगा अगर इसका पहला जो है वो कोई संख्या है, दिए गए शब्द का पहला अंक जो है वो कोई, पहला जो अक्षर है वो संख्या है, तो आपको दूसरे और पांचवे को बदल देना ऐसे करके। फिर तीसरा बोलेगा अगर पहला जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो आपको दूसरे और पांचवे के अक्षर को बदल देना है। तो इस तरीके से जोन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे उसमें बस पढ़ के तुरंत उनके कोड से उसको मैच करा देना है। ऐसे क्वेश्चन भी एक एक दो दो देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस में देखने को मिल रहा है। अगर मैं अब इसके सार की बात करूं, तो जीके जीएस एज ऑलवेज आपको सरप्राइजिंग लग सकती है, और अब तो क्या ही सरप्राइजिंग है, जब हर एक एग्जाम में ऐसी आ रही है जीके जीएस, तो इसमें सरप्राइज होना क्या है। कि आप, अगर आपके सामने 40 क्वेश्चन है, तो इसमें सेफली तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो 20 तक, सेफली सेफली जा सकते हो कि भाई 18 20 तक। जिसने अच्छी खासी तैयारी की है वो, जिसकी अच्छी खासी तैयारी है कि हम भाई पीवाईक्यू अच्छे से किया हुआ है आपने, या फिर बेसिक जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो वो सब चीज़ें आपने की हुई है अच्छे से, तो इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क करो या कुछ चीज़ें ऐसी की जाए, तो 25 से 28 तक आप अटेम्प्ट इसमें लेके जा सकते हो, गेस वर्क और इंट्यूशन और इन सब चीज़ों के बेसिस पे, ठीक है। तो 28 30 तक आप अटेम्प्ट, 28 तक करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 28 30 तक अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है गलत हो जाए, बट कुछ क्वेश्चन अगर वो ठीक होते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा एक चीज़, जब मैं मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराता हूँ, तो मेरे पास 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि तुक्का लगाना है। तो 6 क्वेश्चंस में से अगर मान लो गलती से 2 ठीक हो गए, गलती से दो ठीक हो गए, मैं 8 मान लेता हूँ, चलो ठीक है, 8 मैंने तुक्का लगाया तो मेरे 2 ठीक हो गए,
तो उसमें 6 गलत हो गए, तो 6 गलत होने की वजह से 2 नंबर कट गए, तो बैलेंस हो गया, घाटा तो कुछ नहीं हुआ ना। अब गलती से अगर मेरे 3 ठीक हो जाते तो मेरे को एक 1.33 मार्क्स का वो फायदा मिल जाता ना। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज़ है, सॉरी, 1 मार्क्स का फ़ायदा मिल जाता अगर मैं 9 9 अटेम्प्ट करता, जिसमें से मेरे 3 ठीक हो जाते और 6 गलत होते, तब भी मुझे एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है ना। 2 तो कट गए 6 गलत करने की वजह से, बट एक तो ठीक हुआ ना। तो उस तरीके से आप रिस्क उस तरीके का ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड आप 10 15 क्वेश्चन में अंधा तुक्का ऐसे मार के आ रहे हो। वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। स्मार्टली चीज़ों को करना है। तो जीके जीएस का ये रहा आपका। और मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो मैथ्स और रीजनिंग पूरी तरीके से डुएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा रीजनिंग थोड़ा हल्का सा लेंदी हो सकता है, मैथ कैलकुलेटिव हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों कि आपसे बने ही ना, है ना। तो मैथ्स अगर मैं कहूँ कि 28 29 तक आप एक बच्चा जो डिसेंट, और मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चे ऐसा ही बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं। सिली मिस्टेक्स एक आध में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया कुछ देखने को मिल रहा है मैथ्स में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगेन रीजनिंग में भी आप 29 28 29 मान के चलो आप, ठीक है। तो इसका ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 56 57 तक आप इसमें कर सकते हो क्वेश्चंस को, बहुत इजीली कर सकते हो 56 और 57 तो, है ना। जैसे एग्जाम का पैटर्न है और आपकी तैयारी, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह रेगुलर लगा रहे थे तो ऐसा नहीं है कि बहुत नया नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मॉक टेस्ट जैसे ही मैथ रीजनिंग तो सिंपल मॉक टेस्ट जैसा है, ठीक है। और अगर हम बात करें, हाँ, मैथ्स और रीजनिंग की हो गई, तो 56 से 57 तक आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और उसमें मैथ्स में आप उसमें इसमें जीके जीएस में आप 25 तक भी अटेम्प्ट कर सकते थे, 40 में तो ये कितना कर पाओगे आप, 5 6 7 8, तो 80 प्लस तक अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो एक्यूरेसी ठीक ठाक रखते हुए, ठीक है। तो 81 या 82 से 85 तक अगर आप अच्छी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आप, अगर मैं मानूं, अगर मैं अब आपको सेफ स्कोर का, अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, ठीक है, सेफ स्कोर, ये हमें माउस से लिखना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। जल्दी ही इसका इलाज करेंगे, पेन टैब वगैरह कुछ देखेंगे, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अगेन मैंने अभी बताया आपको कि 56 से 57 आप रीजनिंग मैथ्स में कर सकते हो। और देखो, अगर आपको चाहिए ना कि डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो यहीं से होगा कि मैथ्स और रीजनिंग में जो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ेगा ना वो उतना पीछे हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप 60 में से 60 करो, तब जाके आप थोड़ा सा एज ले पाओगे, आगे जा पाओगे सिक्योर एकदम पूरी तरीके से। क्योंकि भाई मैथ्स रीजनिंग ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप कर भी सकते हो पूरे। जीके जीएस में तो सभी का वही हाल है, सभी के एक जैसे लगभग नंबर आने वाले हैं। कोई एक आधा 30 मार्क खान होगा जिसके 2 4 5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बाकी सभी के वही सेम क्वेश्चन सेम नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग में अगर आपने 60 कर दिए तो आप ये समझ लो कि बहुत सारी चीज़ों से आप आगे आ गए, है ना, बहुत सारे लोगों से आप आगे आ गए पहले ऑलरेडी, ठीक है। बट फिर भी अगर आप एवरेज मान के चले तो 56 57 आप इसमें सही कर सकते हो। जी के जीएस की अगर हम बात करें तो 25 40 में से 25 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपके हो सकता है 2 4 क्वेश्चन गलत भी हो। 40 में से 25 कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। तो अगर इसमें देखें हम तो 7 5 12, 7 और 1 8, तो 82 तक आप अच्छी खासी एक्यूरेसी, जहाँ पे मैं केवल जीके जीएस में 4 5 क्वेश्चन गलत मान रहा हूँ, अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ये है अटेम्प्ट कि 82 से प्लस आप अटेम्प्ट तक जा सकते हो। और देखो मैं यहाँ पे जीके जीएस में 25 बोल रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन स्किप भी करने को बोल रहा हूँ। 15 क्वेश्चन जिसमें आप करंट अफेयर या कुछ ऐसा स्टैटिक का पोर्शन या कुछ उल जुल से सवाल वो स्किप भी कर सकते हो आप, ठीक है। तब भी आपके 82 प्लस अटेम्प्ट होंगे, और जो कि काफ़ी सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कई बार कि आपकी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बहुत रैंडमली, ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ गए, तो भाई जीके जीएस में थोड़ा 2 3 क्वेश्चन कम कर दो, 80 82 80 81 क्वेश्चन तक जाओ, तो उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा टफ अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा भी मिलेगा, 2 3 नंबर तक का आपको फ़ायदा भी मिलेगा कम से कम, ठीक है। और कई बार मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे ऐसी शिफ्ट फंसती है जहाँ पे भाई क्वेश्चन ऐसे हैं फंसा रहे हैं जो, या कुछ टफ क्वेश्चंस दे दिए, 12 15 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अच्छे बच्चों को जो समझदारी से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखेंगे। और जो बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अंधा ब्लाइंड गैस कर देंगे,
90 80 प्लस करने के चक्कर में 85 90 तक जाने के चक्कर में उनका सारा गलत हो जाएगा, और उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर वहीं कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे। और जहाँ पे एवरेज स्कोर कम हुआ वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिसेंट तरीके से, स्मार्ट तरीके से अपने आप को संभाल के पेपर का लेवल देखते हुए अटेम्प्ट अपना करना है। बाकी मैंने आपको बताया कि 82 से प्लस सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें अगर आपके 75 प्लस भी अगर रॉ स्कोर आ रहा है ना, 75 से 77 तक रॉ स्कोर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो डिसेंट होना चाहिए स्कोर। नॉर्मलाइजेशन लगा के अगर दो चार नंबर एक्स्ट्रा भी होते हैं तो 80 तक स्कोर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये रहा सेफ सेफ अटेम्प्ट सेफ स्कोर। स्कोर की जगह अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना अटेम्प्ट, अगर मैं सेफ स्कोर की जगह यहाँ पे अटेम्प्ट लिखूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि अभी से सेफ स्कोर नहीं बता सकते जब तक बच्चों की आंसर की नहीं आ जाएगी और मार्क्स वगैरह नहीं पता चल जाएंगे बच्चों के, तब तक कैसे बता सकते हो आप। ठीक है, तो भाई ये था हमारी तरफ से अभी तक जितने भी बच्चों की जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चों से मैंने थोड़ा थोड़ा सा कंसल्ट किया, और 3 बच्चे हमारे ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम था अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में। उनसे डिटेल अच्छे से मैंने बात करते हुए इस चीज़ को तैयार किया है। 3 तो वो बच्चे हैं जिनसे मैंने डिटेल अच्छे से बात की है, और बाकी ऐसे भी हैं कि भाई उनसे फ़ोन पे मैसेज से पूछ लिया कि भाई क्या क्या है, कैसा है, क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं। तो पूरी तरीके से डिटेल से मैंने चीज़ों को तैयार करने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो, इनको अगर देख के जाते हो, तो आने वाली जो शिफ्ट में आगे आने वाली जो शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, जो जो टॉपिक्स जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से करके जाइए, तो आने वाली शिफ्ट में आपको अच्छे खासे तरीके से फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी आने वाली शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नर्वस बिल्कुल मत होइए, बढ़िया तरीके से जाइए, पानी वानी की बोतल लेके जाइए, गर्मी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, परेशान घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छा ही होना है सब कुछ अगर आपने अच्छी तैयारी की है। ठीक है जी, तो चलिए फिर ये था हमारी साइड से आज का सब कुछ, जो भी चीज़ें थी सारी बात कर चुके हैं। मॉक टेस्ट जल्दी ही शुरू करने वाले हैं हम, अगेन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन वापस से प्रोवाइड कराएंगे आपको, वापस से शुरू करेंगे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। अभी कुछ समय से थोड़ा ऐसी चीज़ें चल रही थी तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था, अब वापस से कंटिन्यू करेंगे मॉक टेस्ट। और जिसका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है वो तो ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट लगाइए, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो भी आने वाली CBT 2 के लिए या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स जो भी आपके आने वाले हैं उन सब के लिए मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। और मॉक टेस्ट के लिए आप सभी को मैंने अभी बताया कि टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। और टेक्स्ट बुक का अगर आपने पास अभी तक बाय नहीं किया है तो इनकी जो समर सेल है वो आ चुकी है, जहाँ पे आपको बम्पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं मॉक 10 अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं हमारा, तो इसके माध्यम से आपको ये इनका पास जो है वो 351 मात्र 351 में देखने को मिल जाएगा, जो कि इनका बहुत बहुत लो प्राइस है। ठीक है, तो इतने लो प्राइस में आपको ये टेक्स्ट बुक का पास देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो जाकर टेक्स्ट बुक का पास बाय करिए हमारे कूपन कोड से, और मॉक टेस्ट लगाते रहिए लगातार। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।